नमस्कार, मैं हूँ रोहित माने और आप देख रहे हैं साइंटिस्ट आर एकेडमी टूवर्ड साइंटिफिक वर्ल्ड। इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं ओवन। ओवन माइक्रोबायोलॉजी लैब में खास करके पाया जाता है। इसके अलावा ओवन बॉटनी लैब में, जूलॉजी लैब में, बायोटेक्नोलॉजी लैब में, केमिस्ट्री लैब में भी पाया जाता है। इसका उपयोग क्या है, इसका मैकेनिज्म क्या है, इसका वर्किंग कैसे चलता है, इसके बॉडी पार्ट कौन कौन से हैं और एट द एंड इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, वो भी हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे क्लिक कर लो ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने को मिले। तो पहले तो हम देखेंगे कि ओवन है क्या। तो ओवन is called as a hot air oven is the most common method of sterilization in the laboratory working on dry heat। देखो, हॉट एयर ओवन ए लेबोरेटरी में बहुत ही सिंपल इक्विपमेंट है और इसका उपयोग स्टेरिलाइजेशन करने के लिए करते हैं। और ये जो स्टेरिलाइजेशन होता है वो ड्राई हीट के अंदर होता है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, आर्टिकल के लेक्चर में, स्टेरिलाइजेशन के खास करके दो प्रकार है। एक आता है ड्राई हीट और दूसरा आता है मॉइस्ट हीट। ओके, जो ऑटोक्लेव हमने लास्ट लेक्चर में देखा था वो ऑटोक्लेव किसका एग्जांपल है? मॉइस्ट हीट का एग्जांपल है, क्योंकि वहाँ पे मॉइस्चर मतलब वाटर यूज़ किया जाता है। और ड्राई हीट है जहाँ पे वाटर यूज़ नहीं करते हम स्टरलाइजेशन करने के लिए, तो ओवन ये क्या आता है? ड्राई हीट में आता है। Sterilization is the process of removing or destroying all microorganisms, include viruses, bacteria and their spores from the article or surface without destroying their quality and the quantity। देखो, स्टरलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव करते हैं और नहीं तो उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। डिस्ट्रॉय करने के बाद वहाँ से वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सरफेस से, वो आर्टिकल से वो निकल जाते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है? उनकी जो क्वांटिटी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की उस एरिया में वो कम हो जाती है और एट द एंड हमें क्वालिटी एरिया मिलता है जो स्टेरिलाइज्ड होता है, हमारे काम करने के लिए अच्छा माना जाता है। इट इज़ अ फिजिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन ड्यू टू ड्राई हीट। देखो, जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि स्टरलाइजेशन के खास करके तीन प्रकार है। पहला स्टरलाइजेशन का प्रकार है फिजिकल स्टरलाइजेशन, सेकेंड आता है केमिकल स्टरलाइजेशन एंड थर्ड आता है बायोलॉजिकल स्टरलाइजेशन। फिजिकल स्टरलाइजेशन मतलब क्या? जिसमें आता है ड्राई हीट एंड मॉइस्ट हीट आता है। केमिकल्स में जहाँ पे हम केमिकल्स यूज़ करते हैं, एंड बायोलॉजिकल मतलब जहाँ पे हम बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं, जैसे कि बैसिलस स्टीरियोथर्मोफिलस के स्ट्रिप्स हम यूज़ करते हैं ऑटोक्लेव में। ओके, तो ये तीन प्रकार है स्टरलाइजेशन के। जिसके ड्राई हीट आता है ओवन, मतलब ड्राई हीट का एग्जाम्पल क्या है? ओवन है। मॉइस्ट हीट का एग्जाम्पल क्या है? ऑटोक्लेव, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो जो ओवन है, ओवन क्या है? ड्राई हीट का एग्जाम्पल है। और ड्राई हीट किस में आता है? फिजिकल स्टरलाइजेशन में आता है। द factors influencing sterilization by heat are nature of heat, that is dry heat or moisture, temperature and time, number of microorganisms, nature of microorganisms and type of microorganisms and the प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। नाउ देखो, जो स्टरलाइजेशन हम करते हैं, हालांकि वो स्टरलाइजेशन ओवन में है या फिर ऑटोक्लेव में हो या फिर कोई भी केमिकल का यूज़ करके हम स्टरलाइजेशन करें, वहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स हमको कंसिडर करने पड़ते हैं। जैसे कि ड्राई हीट और मॉइस्चर या टेम्परेचर एंड टाइम कंसिडर करना पड़ता है। नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनका नेचर क्या है, कौन कौन से प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, एंड अब प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, उनके साथ कोई ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट है क्या। ये सारे जो किस्से हैं या फिर फैक्टर्स हैं हमको कंसिडर करने पड़ते हैं जब हम स्टेरिलाइजेशन करते हैं। देखो, अगर हम हालांकि ऑटोक्लेव की बात करें तो ऑटोक्लेव में खास करके 121 डिग्री सेल्सियस यूज़ करते फॉर एन 15 PSI। ओके, 15 PSI 30 मिनट्स के लिए हम यूज़ करते हैं। 121 डिग्री सेल्सियस हम क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि 121 डिग्री सेल्सियस को क्या होता है, जो एंडोस्पोर्स या फिर स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया है, ओके, ये स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया क्या होती है? कील होती है। इसलिए 121 डिग्री सेल्सियस हम ऑटोक्लेव में यूज़ करते हैं।
लेकिन यहाँ पे जब एक टेम्परेचर हम डिसाइड करते हैं तो इसके लिए बहुत सारे कंसिडरेशन करने पड़ते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया कि 121 डिग्री सेल्सियस को स्पोर फॉर्म बैक्टीरिया किल होती है। सो जब हम स्टेरिलाइजेशन का टेम्परेचर या फिर टाइम डिसाइड करते हैं तो एट द सेम टाइम हमें कौन सी प्रकार का बैक्टीरिया को हमको टारगेट करना है, उसका प्रकार क्या है, उसके कौन कौन से मतलब फैमिली वहाँ पे होगी, कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा उनका, और उनके उनके साथ कोई ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट होगा क्या वहाँ पे, ये सारी बातें वहाँ पे कंसिडर करनी पड़ती है। दूसरी एक बात, अगर वो कोई भी बैक्टीरिया हो, उस बैक्टीरिया का डेथ टाइम क्या है, जैसे कि हम बोलते हैं डेथ टाइम क्या, वो भी मालूम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखो, अभी 120 हम कितने मिनट्स को करते हैं, 30 मिनट्स को करते हैं, 50 मिनट्स को करते हैं, एक्चुअली 50 मिनट्स को करते हैं, लेकिन वो 30 मिनट्स तक साइकिल खत्म हो जाती है। तो 50 मिनट से क्यों करते हैं, क्योंकि ये जो एंडोस्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया है वो क्या होता है 15 मिनट्स में क्या होता है, खत्म होता है एट 121 डिग्री सेल्सियस को। इसीलिए उसको उतना ही टेम्परेचर देना पड़ता है उतने टाइम के लिए। सो वही मैं बता रहा हूँ कि अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ बैक्टीरिया, टेम्परेचर एंड द टाइम फॉर ऑफ द स्टरलाइजेशन इज डिसाइडेड। Mode of action. Now see, the protein denaturation is there, oxidation, destruction of essential constituents are there, and toxic effects of elevated levels of electrolytes are there. Now see, मोड ऑफ एक्शन मतलब क्या, जैसे कि स्टरलाइजेशन में क्या होता है, अगर हम ओवन की बात करें तो ओवन में क्या होता है, खास करके हाई टेम्परेचर यूज़ करते हैं। तो हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, प्रोटीन डीनेचर हो जाता है, ऑक्सीडेटिव डिस्ट्रेशन ऑफ इसेंशियल सेल कंस्टिट्यूट हो जाता है, एंड टॉक्सिक इफेक्ट्स और लेवल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स हो जाता है। तो इसकी वजह से जो बैक्टीरिया है या फिर जो कॉन्टामिनेंट है वो क्या हो जाता है, कील होता है, वो मर जाता है। तो इजीली हमको वो एरिया स्टेराइल हो जाता है। It works on the principle of conduction where heat is absorbed by the exterior surface of an atom and then passed onward the to the next layer. Now see, ये जो ओवन का जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ये कहता है कि जो हीट है वो हीट एब्सॉर्ब कर लिया जाता है। कौन हीट एब्सॉर्ब करता है, जो एक्सटीरियर सरफेस है, जो एक्सटीरियर सरफेस है वो एक्सटीरियर सरफेस हीट एब्सॉर्ब करता है ऑफ एन एटम एंड देन पास्ड ऑनवर्ड टू द नेक्स्ट लेवल। जो एक्सटीरियर होता है एटम का वो हीट एब्सॉर्ब करता है और उसकी वजह से अंदर वो हीट चली जाती है और वहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कील हो जाते हैं। दिस मेथड वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय लुईस पास्चर। जो मेथड है दैट इज स्टरलाइजेशन बाय ओवन, इट इज़ फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस्ड बाय द लुईस पास्चर। तो देखिए, हॉट एयर ओवन एक स्टरलाइजेशन का एक इंस्ट्रूमेंट है या फिर एक मशीन है जहाँ पे हम स्टरलाइजेशन करते हैं। ये जो प्रकार है स्टरलाइजेशन का, ये फिजिकल स्टरलाइजेशन में आता है एंड इन दैट ड्राई हीट में आता है। स्टरलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कील करते हैं, उनको रिमूव करते हैं और उसकी वजह से हमको एरिया स्टेराइल या फिर माइक्रोबियल फ्री या फिर डिसइंफेक्टेंट एरिया उसको हम बोल सकते हैं। और लेकिन देखो, जब स्टरलाइजेशन होता है वहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स कंसिडर करने पड़ते हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया, टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, टेम्परेचर, टाइम एट्सेट्रा। और उनका जो मोड ऑफ एक्शन है ये टोटली protein denaturation, oxidative destruction of essential constituents and the toxic effects of elevated levels of electrolytes होता है। और ये जो मेथड है लुईस पास्चर ने डिस्कवर की थी, इन्वेंट की थी। Now what is principle? Electrical devices work on the principle of dry and hot air convection, that is circulation of heated air, conduction and the radiation. देखो यहाँ पे बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे जब हम इलेक्ट्रिसिटी ऑन करते हैं, मेन जो स्विच होता है, मेन स्विच जब ऑन करते हैं तो मेन स्विच ऑन करने के बाद वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे कॉन्वेक्शन होते हैं, कॉन्वेक्शन होते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो लाइट है, लाइट की वजह से वहाँ पे करंट की वजह से वहाँ पे हीट जनरेट होती है और वो हीट थ्रू आउट द मशीन सर्कुलेट हो जाती है। द हॉट एयर कॉन्वेक्शन प्रोसेस ऑफ 2 टाइप्स। पहला प्रकार है ग्रेविटी कॉन्वेक्शन प्रोसेस। यहाँ पे क्या होता है, देखिए, हीटेड एयर एक्सपांड्स एंड possesses less density than cooled air, which rises up and displaces the cooler air. The cooled air descends. It produces inconsistent temperature within the chamber, thus has a slow turnover. Second है मैकेनिकल कॉन्वेक्शन। यहाँ पे देखा, यूज ऑफ हीटेड ब्लोअर
or fan that actively forces heated air throughout all areas of the chamber. This dry heat destroys bacterial endotoxins which are difficult to eliminate by the other means. This property makes it applicable for sterilizing glass bottles that are to be filled aseptically. देखो प्रिंसिपल यही है कि जैसे कि मैंने बताया कि जो इंस्ट्रूमेंट है हॉट एयर ओवन, क्या होता है जो अंदर उसके अंदर क्या है, उसके अंदर वहाँ पे बहुत सारे ब्लोअर्स होते हैं ऐसे नीचे नीचे के एरिया में से ब्लोअर्स है, ठीक है। और ये क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी से अटैच होता है। जब ये मेन स्विच हम ऑन करते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट आता है, तब यह हीटर ब्लोअर क्या होता है, हीटेड ब्लोअर्स क्या होते हैं, ये हीट हो जाते हैं। हीट होने की वजह से यहाँ जो मशीन इस मशीन में क्या होता है, हीट जनरेट होती है। और जो हमने यहाँ पे जो बॉटल रखी है, ओके, इस बॉटल में जो मीडिया है ये हीट अंदर चली जाती है। हीट अंदर चली जाने की वजह से क्या हो जाता है, हीट अंदर चली जाती है, हीट अंदर चली जाती है। हीट अंदर चली जब जाती है तब वहाँ पे जो भी मटेरियल है वो स्टरलाइज हो जाता है एट अ हाई टेम्परेचर। एंड द ड्राई हीट किल्स by oxidation, protein denaturation and toxic effects of elevated levels of electrolytes, and it's a more efficient. Parts of autoclave. Now see the parts of autoclave. It consists following parts. First, an insulated chamber surrounded by an outer case containing electric heaters. Now देखो insulated chamber, this is an insulated chamber. इसके अराउंडिंग क्या है, इसके अराउंडिंग इलेक्ट्रिक हीटर्स है, इलेक्ट्रिक हीटर्स है। वो फैन भी है इसमें, वो फैन है, शेल्स है, थर्मोस्टैट है, डोर लॉकिंग कंट्रोल है, मेटालिक कैबिनेट विद हीटिंग फिलामेंट एंड फैन फिक्स्ड ऑन द वॉल्स है, थर्मोस्टैट, टेम्परेचर कंट्रोल डबल वॉल्ट, that is inner being poor conductor and outer being a metallic or air filled space in the between the layers. Insulation keeps the heat and conserves energy. Electrically heated and provided with a fan or blower to ensure rapid and uniform. हीटिंग मैकेनिज्म देखा इसको क्या है, हीटिंग मैकेनिज्म सिंपल, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम बताया कि जो हीट है, हीट मटेरियल के अंदर जाता है जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, और उनका जो प्रोटीन है, प्रोटीन को डीनेचर करता है, उनको डिस्ट्रक्शन करता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है उनका सेल कंस्टिट्यूएंट का, और इसीलिए से एट द एंड वो मर जाते हैं। लेकिन अगर इनकी पार्ट्स के हम डिटेल में बात करेंगे तो देखो ये इंस्ट्रूमेंट है जो ऊपर एग्जॉस्ट बिठाया है जहाँ से एग्जॉस्ट होएगा, डिफ्यूजन वॉल यहाँ पे है जहाँ से जो हीट है वो डिफ्यूज़ होती है, एयर फ्लो डंपर है, ग्लास वूल इंसुलेशन यहाँ पे बिठाया गया है, टर्बो ब्लोअर है, मोटर है। जब मोटर ऑन होती है तो वहाँ पे क्या होता है, हीट जनरेट होती है। सिंपल सा मैकेनिज्म है, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से ही जो मोटर है, मोटर ऑन होती है, मोटर की वजह से वहाँ पे हीट जनरेट होती है, वहाँ पे जो फॉइल्स बिठाए हुए हैं उसके वजह जो हीट है वो हीट की वजह से स्टेरिलाइजेशन होता है। नाउ टाइप्स, द स्टैटिक एयर टाइप एंड द फोर्स्ड एयर टाइप, दिस आर द टू टाइप्स ऑफ दिस वन ओवन। स्टैटिक एयर टाइप में क्या है देखो, as the oven type sterilizer, as heating coils in the bottom of the unit cause the hot air to rise inside the chamber via gravity convection. This type of dry heat sterilizer is much slower in heating. It requires longer time to reach sterilizing temperature and is less uniform in temperature control throughout the chamber than is forced air type. The forced air or mechanical convection sterilizer is equipped with a motor driven blower that circulates heated air throughout the chamber and high velocity, permitting a more rapid transfer of energy from the air to instrument. बहुत ही सिंपल टाइप है दोनों भी। देखो दोनों टाइप में क्या है, एक में स्टैटिक एयर है, दूसरे में तो फोर्स्ड एयर है। मैकेनिज्म सेम ही है। मैकेनिज्म क्या है, जो नीचे उन कॉयल बिठाए गए हैं, ये कॉयल इलेक्ट्रिक करंट से क्या कॉयल हीट हो जाती है, इसमें से हीट जनरेट होने की वजह से ये हीट क्या हो जाती है, हीट मटेरियल में चली जाती है, तो यहाँ पे स्टरलाइजेशन होता है। लेकिन स्टैटिक एयर में क्या होता है, जो एयर अंदर जो निर्माण हो रही है ना एयर, ये क्या है, एयर स्टैटिक एयर है, और दूसरे फोर्स्ड एयर है वो कैसे फोर्स्ड एयर है। ये तो उसमें डिफरेंस है। एडवांटेज देखो क्या है, वाटर इज नॉट रिक्वायर्ड। नाउ हियर ओवन होना चाहिए, ऑटोक्लेव हो गया है यहाँ पे, दिस इज ओवन।
Water is not required in the oven, so it is smaller than autoclave and effective. It helps to maintain higher temperature, which kills the bacterial endotoxin. It does not leave any chemical residues. It is non-toxic, does not harm the environment. और डिसएडवांटेज देखो क्या है ओवन के, prions may be not killed or inactivated, plastic wares or heat sensitive materials can be sterilized, glasses may become smoky due to high sterilization temperatures. The temperature holding period is 160 degrees Celsius for 1 hour, 170 degrees Celsius for 30 minutes, whereas 180 degrees Celsius for 20 minutes. Dry heat penetrates material slowly and unevenly and is thus a time consuming method because of the slow rate of heat penetration and microbial killing. It requires continuous source of electricity. So ये थोड़े advantage and disadvantage of oven. ना स्टरलाइजेशन कंट्रोल फॉर हॉट एयर ओवन, कंट्रोल कैसे होता है देखो, मतलब क्या है इसका वैलिडेशन। देखो जैसे सिंपल सी बात है कि ओवन है, ठीक है, ओवन के कैसे हम यूज़ करेंगे। पहली तो बात है ओवन का जो ओवन का मेन स्विच है, मेन स्विच हमको ऑन करना पड़ेगा, उसके बाद उसका पावर ऑन करना पड़ेगा जो इंस्ट्रूमेंट का होता है, तो उसके बाद वो डोर ओपन करके उसको जो उसमें जो मटेरियल रखना है वो मटेरियल हम रखेंगे, फिर डोर को क्लोज करेंगे और जितना उसको टाइम रखता है वो सेट करेंगे हम टेम्परेचर एंड द टाइम, उसको उतना टाइम रखेंगे, उतना टाइम होने के बाद उसको निकालेंगे, निकालने के बाद जो मटेरियल है मटेरियल को निकालेंगे, उसके बाद उसका इंस्ट्रूमेंट का पावर ऑफ कर देंगे, फिर मेन पावर ऑफ कर देंगे। इस तरह से हम यूज़ करेंगे ना। स्टरलाइजेशन कंट्रोल ऑफ हॉट एयर ओवन क्या है देखो, बायोलॉजिकल कंट्रोल्स हम यूज़ करते हैं, खासकर 10⁻⁶ स्पोर्स ऑफ बैसिलस सबटिलस सबस्पीसीज नाइजर और स्पोर ऑफ नॉन टॉक्सिनिक स्ट्रेन्स दैट इज क्लोस्ट्रिडियम टेटानी on paper strips are placed inside the envelopes and then placed inside the hot air oven. After completing sterilization, inoculate in a thioglycolate or cooked meat medium and incubated for sterility test under strictly anaerobic conditions for 3 to 4 days at 37 degrees Celsius. Growth in medium indicates the failure of sterilization. देखो बायोलॉजिकल कंट्रोल में क्या होता है, यहाँ पे बैसिलस सबटिलिस या फिर एस्परजिलस नाइजर या फिर क्लोस्ट्रिडियम टेटानी के क्या होता है यहाँ पे कल्चर लेते हैं, और ये कल्चर का जो स्ट्रिप होता है, पेपर स्ट्रिप होता है इसका, तो ये स्ट्रिप क्या करेंगे, इसको एनवलप में रख के हम ओवन में रख देते हैं, उसका टेम्परेचर जितना रखना है उतना रखेंगे, टाइम उतना रखेंगे, उसके बाद प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद उसको निकालेंगे और जो स्ट्रिप है वो स्ट्रिप थायोग्लाइकोलेटेड मीडिया में ऐड करेंगे। उस मीडिया को हम कम से कम 3 से 5 दिन 37 डिग्री से उसको ग्रो करेंगे अंडर एनारोबिक कंडीशन, और क्या हो जाएगा, अगर इंक्यूबेशन के बाद उसमें ग्रोथ आती है तो हमारा स्टरलाइजेशन फेल्योर है, अगर ग्रोथ नहीं आती तो हमारा स्टरलाइजेशन कंफर्म है। केमिकल कंट्रोल क्या है देखो, ब्राउनिंग्स ट्यूब नंबर 3 शोज अ ग्रीन कलर आफ्टर स्टरलाइजेशन एट 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 16 मिनट्स, चेंजेस फ्रॉम रेड टू ग्रीन। देखो अगर ये ब्राउनिंग्स ट्यूब नंबर 3 होती है जहाँ पे हमको कलर ग्रीन अगर आता है स्टरलाइजेशन करने के बाद तो क्या हो जाएगा, ये स्टरलाइजेशन है, और अगर कलर नहीं आता तो स्टरलाइजेशन हुआ है। सो दिस इज़ व्हाट द स्टरलाइजेशन कंट्रोल फॉर हॉट एयर ओवन इज। सो यही सारी इन्फॉर्मेशन है कि हमने देखी है अब हॉट एयर ओवन क्या है, उसको किसने डिस्कवर किया था, उसका प्रिंसिपल क्या है, वर्किंग क्या है, उसको कैसे यूज़ करना है लैब में, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, राइट। उसके अलावा भी हमने बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे कवर किए हैं ओवन में। अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स अ लॉट।